अल्लाह की जमीन का रखरखाव करने वाला वक्फ बोर्ड कैसे बन गया 8 लाख एकड़ जमीन का मालिक? सिर्फ मजहब या फिर उसके नाम पर भ्रष्टाचार? मजहबी जमींदार को लेकर संसद में जबरदस्त बहस। क्या सांसद की बात मानकर मोदी खत्म कर देंगे वक्फ बोर्ड? देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। 8 दिसंबर 2023 यानी शुक्रवार बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरे देश के माहौल को गर्मा दिया। हरनाथ सिंह ने भरी संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने की मांग कर डाली। बस फिर क्या, संसद में बहुत देर तक बहस चली, जमकर हंगामा हुआ, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सदन में हुई इस बहस का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। सड़क से लेकर संसद तक उठे इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है और शायद इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि जल्द ही मोदी सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा सकती है। अब आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे, मसलन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड खत्म होने की मांग होने लगी? आखिर वक्फ बोर्ड करता क्या है, या फिर किस तरह के आरोप इस पर लग रहे हैं और क्यों? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ मतलब दान की हुई संपत्ति, वो अचल चल कैसी भी हो सकती है। वक्फ एक अरेबी शब्द है। वक्फ बोर्ड इसी तरह की जमीन का रखरखाव करता है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में मिली जमीन का मेंटेनेंस करता है। लेकिन अगर बात इतनी सी है तो बीजेपी सांसद ने ये कैसे कैसे आरोप लगा डाले, जरा सुनिए। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। ये विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। सुना आपने? वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए हरनाथ ने साफ कहा कि ये बोर्ड समाज को विभाजित करने का काम करता है, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज में नफरत और द्वेष फैलाता है, सरकारी और निजी संपत्ति, मठ मंदिर पर अवैध कब्जा करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बोर्ड पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को खंडित करता है, इसीलिए इसे निरस्त कर देना चाहिए। आरोपों से इतर ये भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के उत्थान की बात करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए पीड़ितों को न्याय दिलाने का दम भरता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ दिखावा है और इसकी सच्चाई कुछ और ही है। वक्फ बोर्ड मजहब के नाम पर जमीनें हड़प रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सरकार के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी के पास संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। ये वक्फ बोर्ड ही है जो सरकार को भी कर्जा देने की ताकत रखता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 1,20,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति है और ये संपत्ति कहने को दान में मिली है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बोर्ड मठ मंदिरों की जमीन को भी कब्जा कर उसे मुस्लिमों की संपत्ति बता देता है। एक बात और जान लीजिए कि वक्फ में दी हुई जमीन कभी भी वापस नहीं ली जा सकती। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में कहीं भी अलग से कोई भी बोर्ड नहीं बना जो मुस्लिमों के हक की बात करे, सिवाय भारत के। और सोने पे सुहागा ये कि भारत सरकार भी इन वक्फ बोर्डों को अनुदान देती है, जो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। कुछ साल पहले तक हालांकि ये 1,495 लाख तक था, लेकिन 2021 आते आते इस रकम को घटा दिया गया। अब अगर आप ये सोच रही हैं कि ये वक्फ बोर्ड भारत में आया कहां से, किसने इसकी शुरुआत की, तो फिर ये भी जान लीजिए। दरअसल 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसकी जरूरत महसूस हुई। 54 में नेहरू सरकार इसे लेकर आई थी। बाद में साल 1995 में एक्ट में कुछ संशोधन हुए, लेकिन अब इसे निरस्त करने की मांग उठ रही है। आपको बता दें, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया देश भर के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की देखरेख करता है। पूरे देश में सिर्फ एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है।
वक्फ बोर्ड में शीर्ष पर सारे मुस्लिमों को ही नियुक्त किया जाता है। इनमें एक स्कॉलर, आईएएस, विधायक, सांसद, मुस्लिम वकील, टाउन प्लानर होते हैं। नेहरू जी ने तो ये तक ऐलान कर दिया था कि आजादी के वक्त जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीन पर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। जबकि इससे उलट पाकिस्तान के हिंदुओं की जमीनों पर वहां की आर्मी, सरकार और लोकल लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका लगाई थी। याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए थे उन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहां तक ठीक है? अब ये सवाल आपसे भी। बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं और क्या मोदी सरकार को वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए?